हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर से सभी बच्चे डरते हैं वो उस चैप्टर के क्या जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं आज की सिंगल क्लास में ही हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यदि आप देखते हैं अच्छे से तो आगे जितने भी मतलब कि क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के वो सभी क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों पर क्या है आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। त्रिकोणमिति से सभी बच्चे डरते हैं, हमें पता है कि उसमें समझ नहीं पाते हैं कि कहां पर कौन फार्मूला लगता है, कैसे कैसे बदल जाता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे फार्मूला ही मान के चलिए लगता है। तो आपको वो सभी चीजें हम बताने वाले हैं, यानी कि आपकी त्रिकोणमिति की टेंशन हम खत्म करने वाले हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, हमारा साथ देना है और करना क्या है, आपको जितने फार्मूला जितने चीजें हम आपको आज की इस क्लास में बताएं उन सभी चीजों को आप एक क्या है नोटबुक में अच्छे से नोट करें। जैसे जैसे हम बताते हैं उसी तरह ही नोट करें और क्या करें, फिर इसकी प्रैक्टिस एक बार और कर ले बस। फिर आगे के चैप्टर में जितने भी मतलब कि अगले क्या है क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है कि यहाँ पर ध्यान देना है और क्लास के एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्या है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय यानी महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। जितने फार्मूला सभी फार्मूला तो देखिएगा इसमें होता क्या है। पहले तो हम समझेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या समझेंगे? त्रिकोणमिति ये होता क्या, देखिएगा त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें सभी चीजें पता होनी चाहिए। त्रिकोणमिति क्या है? ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें जो है बच्चों क्या है, जैसे त्रि लिखा है, त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? त्रि होता क्या है? त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन होता है। और कोण का मतलब कोण से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, तो ये होता है कोण। क्या होता है? कोण। और मिति का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। त्रिकोणमिति में होता क्या है कि तीन कोण और तीन भुजाओं से संबंधित जानकारियों के विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना होगा। जैसे कि हम कहें, जैसे कि हमारे पास क्या है एक त्रिभुज हो। ठीक है, एक त्रिभुज हमारे पास ये है। ठीक है, ये त्रिभुज हो और इसमें हम कहें, एक मिनट, एक त्रिभुज हमारे पास कुछ इस प्रकार हो, हम बना दे रहे हैं, ये ऐसे हमारे पास है। तो इसमें तीन कोण हो गए। क्या हो गए हैं? तीन कोण। देखिएगा एक कोण आपका ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा। इस कोण को हम बनाए हैं 90 डिग्री यानी 90 अंश। यदि इसका मान हम मान ले ए, इसका मान ले बी और इसका मान ले सी। देखिएगा जब 90 अंश कोण हो जाता है, जब 90 अंश कोण हो जाता है तो होता क्या है कि उसके सम्मुख कोण जो सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कर्ण। तो कर्ण को हम लिखते हैं यहाँ पर कर्ण, और इसमें हम लिखते हैं इसको कैसे भी लिख देते हैं। और ये जिस पर मतलब कि कोण बनता है वो होता क्या है? आधार होता है। क्या होता है बच्चों? आधार होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर और सभी चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आधार हो गया और ये होता है लंब। ठीक है, ये होता है आपका लंब और लंब को लिखते हैं एल से। इतनी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, इसमें आपके लिए जो जरूरी चीज है, आप पाइथागोरस प्रमेय भी आपको जरूरी है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय पहले देखते हैं हम। तो यहां पर आपको देखना है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा जितनी चीजें हम आपको बताने वाले हैं ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से इधर देखना है और सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ये जो लंबकर्ण आधार है तो इससे संबंधित एक नियम बनाए हुए हैं, वही नियम आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो त्रिकोणमिति में क्या है, सभी कोणों और सभी भुजाओं से संबंध जो मान निकालना होता है उसको इसी के आधार पर निकालते हैं। होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा मेन जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आपका मेन फार्मूला।
क्या हो गया, ये तो आपका भाई मेन फार्मूला हो गया। इसी के आधार पर आपको सभी फार्मूलों को बनाना होता है, इसी के आधार पर आपको सभी फार्मूला बनाना होता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें कैसे बने। देखिएगा, यदि हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर निकालना है तो इधर हो जाएगा ये लंब स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हो गया आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण का फार्मूला, लेकिन लंब निकालना है तब हमें क्या लिखना है, लंब बराबर या लंब का स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा से ही छोटी भुजा को हम घटाएंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लेकिन सिर्फ लंब बराबर हमें लिखना है, सिर्फ लंब बराबर तो अंडर रूट हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक हो गया, दो हो गया, अब तीसरा आ गया आधार बराबर। क्या होना चाहिए आपका, आधार बराबर, यानी कि आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर। देखिएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब आधार बराबर सिर्फ लिखना है आपको, तो आधार बराबर हो जाएगा इधर रूट, रूट के अंदर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी चीजें ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको क्या करना है, इससे अच्छे तरीके से देखिएगा, जैसे जैसे हम बताएं बिल्कुल आपको उसी तरह लिखना है। हम वादा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, सभी क्वेश्चन आप बिल्कुल क्या है अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक। सिर्फ आप हमारी बातों को मानिए, और जो चीजें हम आज की इस क्लास में बताने वाले हैं और बता रहे हैं, सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। इतना ये हो गया। जैसे कि इसको हम लंब कर्ण आधार को ए बी एल से माने हुए हैं, तो उसके हिसाब से यदि हमें फार्मूला लिखना है तो आपको लिखना है कि के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका, ठीक है, के का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि हुआ क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब त्रिकोणमिति में आपको जो चीज सॉल्व करना है उसके लिए आपको करना क्या है, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि इसके आगे जो चीज आपको सॉल्व करना है त्रिकोणमिति में, वो साइन कॉस टेन थीटा अल्फा बीटा गामा, ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। देखिए यहां पर ध्यान पूर्वक, ठीक है, जो होता है साइन, ठीक है, इसे लिखते हैं, पढ़ते हैं साइन, साइन तो इसमें पूरा फार्मूला होता है आगे, ठीक है, साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और इसे पढ़ते हैं हम कॉसेक। क्या पढ़ते हैं, कॉसेक। ये होता है आपका सेक, और फिर क्या हो जाता है आपका कॉट, ये होता है कॉट, ठीक है। जैसे कि इसे हम हिंदी में लिख देते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, जैसे कि इसको पढ़ते हैं हम साइन, क्या पढ़ते हैं, साइन कॉस, ठीक है, कॉस पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम टेन, इसे पढ़ते हैं कॉसेक, क्या पढ़ते हैं, कॉसेक, इसे पढ़ते हैं हम सेक, और इसे पढ़ते हैं कॉट, क्या पढ़ते हैं, कॉट पढ़ते हैं। तो इतना ये हो गया, ठीक है। चीजें देखिएगा, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये देखिएगा, ये हो गया इतना, इसे आपको पता कर लेना है कि हाँ होता क्या है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा होगा क्या, अभी इसमें जैसे अल्फा बीटा गामा भी आपके काम का है, तो आपको उसे भी पता होना चाहिए। देखिएगा, जैसे कि ये हो गया आपका, इसे क्या बोलते हैं हम, अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, प्रतीक जो होते हैं, ठीक है, ये हो गया गामा, और ये हो गया आपका फाई, और ये हो गया आपका साई, ठीक है। और भी सिंबल होते हैं, जैसे ये सिंबल सिग्मा का हो गया, और लेमडा का आपका मान हो गया
देखिएगा होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही बताने वाले हैं बस, ठीक है। जब आगे क्लास 12th में जाएंगे, आप लोग 10th 11th में जाएंगे तो और चीजें स्टाफ बताया जाएगा आपको। देखिएगा ये इसे पढ़ते हैं हम अल्फा, क्या पढ़ते हैं अल्फा, ये है आपका बीटा, ये है आपका गामा, और ये है आपका फाई, और ये क्या है आपका साई, पसाई भी लिखा जाता है, ठीक है। ये है आपका सिग्मा जो जोड़ का सिंबल है, ठीक है, सिग्मा, और ये है लेमडा, लेमडा। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। त्रिकोणमिति की टेंशन बिल्कुल दूर करने वाले हैं हम आज की सिंगल क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो आप क्या है क्लास के एंड तक बने रहिएगा, हमारे ऊपर भरोसा करके, क्या है आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आज आने वाली हैं। ऐसी क्लास शायद ही आप देखे हों या पढ़े हों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि आप अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, और सभी चीजें जैसे जैसे बता रहे हैं इसी तरह आपको नोटबुक में नोट करना है। देखिएगा इतना ये हो गया, ठीक है। इसके आगे अब हम चलते हैं अगले पॉइंट। देखिएगा अगला पॉइंट आपको समझना क्या है, अब ध्यान से देखिए कि जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये है, 1 मिनट नीचे खींचते हैं थोड़ा सा, ये लाइन हो गई, इसके ऊपर हम लिखते हैं L A L, ठीक है। फिर लिखते हैं K K A। चीजें आपको समझ में आ रही या नहीं ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट हुआ ये हो गया लाल बटे काका, ठीक है, यानी लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे, यदि उल्टा पढ़ें तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब। अब ये किसके सापेक्ष होते हैं, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां पर होता है साइन थीटा हो तो, ठीक है, जैसे थीटा लगा देते हैं, ये होता है कॉस, कॉस थीटा, यहां पर होता है टैन, क्या होता है आपका टैन, टैन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका क्या सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ठीक है। इतना ये हो गया आपका, इसमें ये चीजें आपकी हो गई कंप्लीट, ठीक है, इतना ये हो गया है। इसके बाद अब इसके आधार पर सभी मान आपको रखना है, कैसे देखिएगा, यहां पर आप सभी मान आप रख सकते हैं बिल्कुल अच्छे। देखिएगा साइन थीटा क्या होगा, यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, और फिर टैन थीटा, सॉरी कॉस थीटा पहले रखेंगे हम, क्या रखेंगे कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर से रखेंगे आप सेक थीटा, और फिर सबसे लास्ट में रखेंगे आप कॉट थीटा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसमें आपको जो रखना है ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है ध्यान से देखिए, अपने माइंड पर इसका चित्र बनाइए कि लाल बटे काका, सोचिए हमारे साथ, लाल बटे काका, लाल बटे काका, साइन कास टैन, साइन कास टैन, फिर क्या है कॉसेक सेक कॉट, ठीक, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप देखिएगा, साइन थीटा बराबर साइन के विपरीत में मान क्या आपका दिया गया है कॉसेक थीटा, क्या दिया गया है कॉसेक थीटा, तो ये मान हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा के विपरीत में क्या दिया गया है सेक थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन आपका सेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन के विपरीत में दिया है कॉट थीटा, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सभी चीजें आप आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। फिर 1 अपॉन कॉसेक क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। इतना ये हो गया। इसके बाद ये तो अभी हम पढ़े कोणों का, कोणों के या कोणीय जो मान होते हैं उनके आधार पर, लेकिन अब हम लंब आधार यानी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर यदि हम रखें तो हम रखेंगे क्या, तो ध्यान से देखिएगा, आप सभी चीजें देखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहां रखना है आपको लंब बटे कर्ण,
फिर आप रखेंगे cos थीटा आधार बटे कर्ण, क्या रखेंगे आधार बटे कर्ण। फिर आप रखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर cosec थीटा लिखेंगे तो उल्टा रखेंगे, क्या रखेंगे उल्टा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर रखेंगे cot थीटा, तो रखेंगे हम आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये इतना हो गया। ठीक है, आशा कि आपको ये चीजें अब तक की सभी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि क्या आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं। देखिएगा, ये पॉइंट तो हो गया आपका। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए वो देखिएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। क्या होता है tan थीटा बराबर, देखिएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और एक होता है इसी का उल्टा cot थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए इतना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग फार्मूला में हम लिखने वाले हैं फार्मूला, जो मेन फार्मूला। ठीक है, इसको एक मिनट, कहां चला गया, ये हो गया। ठीक है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब हम आपको क्या है कुछ अलग से लिखकर बताने वाले हैं। देखिएगा, जैसे कि ये है ऐसे, इसमें हम जैसे स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा, रखेंगे यदि tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, यदि इसमें भी हम रखेंगे cot स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो होगा वो होगा क्या आपका, देखिएगा एक मेन फार्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतने बराबर एक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यदि इसी को हम बनाएं, यदि इसी को हम बनाएं कि साइन स्क्वायर को इधर ले जाएं, कास स्क्वायर को इधर, मतलब कास स्क्वायर को या तो उधर ले जाएं, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें रखना हो तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि इसी में हम कास स्क्वायर थीटा बराबर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, साइन हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 तो हमारा इधर जो है वो रहेगा ही, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो गया आपका, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एक पॉइंट आपका ये हो गया। इसके बाद अगला जो है वो हो जाएगा, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा, पहले वाले में तो प्लस बराबर 1 था, यहां पर माइनस बराबर 1 है। यदि आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है, इस 1 को हम इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो इस 1 को हम इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम इधर से लिखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये हो गया एक आपका, क्या हो गया है, ये एक हो गया आपका इतना। इसके बाद एक फार्मूला आपका और है, वो है क्या, ध्यान से देखिएगा, वो है एक कॉसेक। क्या दिया गया है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तीन फार्मूला है, तीनों से अलग अलग फार्मूला बन रहे हैं, ध्यान से देखना।
तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर करना तो इसी तरह हो जाएगा, ये इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इतना फार्मूला आपका हो गया है। तो आपको करना क्या है, इसे बिल्कुल इसी तरह अच्छे से नोट करना है और समझना है। देखिएगा ये आपका फार्मूला इतना हुआ, ठीक है। इसमें ये तीनों फार्मूला जो हैं आपके, उसे यदि हम लिखें तो कैसे लिखेंगे इकट्ठा, तो यहां लिखना है आपको, क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां लिखना है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर लिखना है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या रखना है, सॉरी माइनस ही इसमें भी रहेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इतना ये फार्मूला होगा आपका, ठीक है। और इसके आगे अभी भी और फार्मूला है, ठीक है, आपको भी उन सभी फार्मूलों को भी तैयार करना है, ठीक है। तो इतने हो गए फार्मूला, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जितने चीजें हम आपको बताएं, जैसे जैसे यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसी प्रकार आप यदि करेंगे तो आपको त्रिकोणमिति क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत कहीं पर नहीं होगी, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद हम चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पर। किस पर चलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात पर चल देंगे, और उसके आगे फिर हम और भी फार्मूला आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में होगा क्या, फिर 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो होता बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात में हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम थोड़ा सा अनुपात के लिए बना ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, मान लेते हैं हमारे पास इतने में हम मान रखेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा यदि यहां से इसको हम बांटें तो ये कुछ इस प्रकार बढ़ जाएगा। एक मिनट, लाइन हम बना दे रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। देखिए, ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। मान रखने के लिए ये हो जाएगा आपका 0 अंश, 0 अंश के बाद आपका हो जाएगा 30 अंश, 30 अंश के बाद आपका मान हो जाएगा 45 अंश। क्या हो जाएगा, 45 अंश। 45 अंश के बाद हो जाएगा आपका क्या, 60 अंश, और 60 अंश के बाद हो जाएगा आपका 90 अंश। तो इस प्रकार आपको मान रखना है, और इसके बाद आपको क्या रखना है, और चीजें देखिएगा ध्यान से। यहां पर एक में हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। दूसरे में हो जाएगा आपका, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे करना होगा, नहीं तो नहीं आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके बाद आपको रखना है एक में tan थीटा कॉट थीटा, और एक में रखना है आपको अलग अलग चीजें, ठीक है। ये बॉक्स आपका बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी चीजें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो जाएगा इधर को आपको क्या, एंगल, और इधर को हो जाएगा मान, ठीक है। ये हो जाएगा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, और ये हो जाएगा 60 अंश, और ये हो जाएगा आपका 90 अंश। तो कैसे इसे आप याद करेंगे, ठीक है। तो इसे भी आपको क्या है, समझना है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा, पहले सभी चीजें आप, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉट थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और यहां पर हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए साइन थीटा 0 मतलब 1 का मान आपको रखना है, और सभी मान आप बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। देखिएगा साइन 0 का मान आपका 0 होता है, क्या होता है, साइन 0 का मान 0,
और 30 अंश का मान होता है 1/2। ध्यान से देखिएगा क्या होता है 1/2। फिर होता है 45 अंश का मान 1/√2 और इसके बाद होता है 60 अंश का मान √3/2 और फिर 90 का मान होता है 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको घुमाकर इधर लिख देना। क्या कर देना है, घुमाकर इधर लिखना है। 1 हो गया तो यहाँ cos 0 का मान 1, ये इधर आएगा तो इसका 30 अंश का मान √3/2 और इसका मान तो वहीं पर हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये इधर आएगा तो 1/2, 0 आएगा इधर तो 0। ठीक है, इसके बाद अब आपको tan थीटा निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। यदि इन दोनों को हम रखेंगे 0/1, ऊपर 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वो 0 आएगा। क्या आ जाएगा 0। लेकिन जब 1/2 नीचे ऊपर रखेंगे और √3/2 रखेंगे, √2 कट जाएगा तो 1/√3, 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहीं पर अब आपको सभी चीजें समझना है। √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 का मतलब 1, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 और 1/0। देखिए किसी भी नंबर के नीचे चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो, नीचे 0 है वो इनफिनाइट के इक्वल होता है। किसके, इनफिनाइट के इक्वल होता है, यानी कि इनफिनाइट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका इनफिनाइट यानी अनंत, यानी अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसके आगे आपका क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां आ जाएगा तो यहां आएगा तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो √3 हो जाएगा और ये 1 तो 1 पर ही रहेगा, ये इधर आएगा तो 1/√3 और ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इतनी चीजें आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगला निकालना है आपको कॉसेक। तो कॉसेक के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, जो अभी हम इससे पहले फार्मूला पढ़े हैं उसी के आधार पर आपको सभी फार्मूला लगाना है। देखिएगा कॉसेक थीटा होता किसके बराबर है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा के, यानी जितने साइन थीटा के मान है उन सभी को पलट के लिखना, उल्टा लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यदि 0/1 होता है, ठीक, इसका पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला मान आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। जब इन दोनों को पलट देंगे 2 ऊपर हो जाएगा, इन दोनों को पलट देंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और जब इन दोनों को नीचे ऊपर कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा और इसे पलट देंगे तो हो जाएगा 1/1 का मान 1 ही होता है। फिर इस तरह सेक का मान क्या हो जाएगा, कॉस से भी हम निकाल सकते हैं पलट कर, या तो हम करेंगे इसी को घुमाकर इधर लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसके बाद इसको यहां रखेंगे तो हो जाएगा 2/√3, सॉरी ये √2 ही होगा। क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। क्या बन रहा है, और ये वाला इधर आएगा 2 और ये हो जाएगा इधर इनफिनाइट। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। तो क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोणों के मान, इसके आगे आपको पता होना चाहिए किसका मान, ध्यान से देखिए 90 - थीटा cos थीटा, ये सभी चीजें आपको समझना है। हम आपको बता रहे हैं कैसे। देखिएगा आपको समझना है कि साइन मतलब कि माइनस थीटा वाले में होता क्या है कि साइन -थीटा बराबर क्या होगा, cos -थीटा बराबर क्या होगा, और tan -थीटा बराबर क्या होगा, और फिर cosec -थीटा बराबर क्या होगा। इसके बाद हो जाएगा आपका, इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, सेक -थीटा बराबर क्या होगा, और इसके बाद tan -थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका मान जो होता है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह इनके मान बदलने के लिए हम इसकी भी जरूरत पड़ेगी। साइन -थीटा बराबर होता है cos थीटा, यहां पर cos थीटा जब आएगा और क्या आएगा, जब आपका सेक थीटा आएगा तो वही दोनों प्लस के होते हैं, अन्यथा सभी माइनस के होते हैं। तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कासेक बराबर सेक होगा। क्या होगा, कासेक बदलेगा सेक पर तो ये दोनों आपके प्लस में आएंगे, अन्यथा सभी मान आपके माइनस में आएंगे। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर बदलता भी नहीं, ये भी ध्यान देना है आपको।
साइन थीटा माइनस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस का होगा, tan थीटा माइनस का होगा, और कॉसेक थीटा जो है वो हो जाएगा आपका माइनस का, और ये हो जाएगा आपका प्लस का सेक थीटा, और tan थीटा, सॉरी दो जगह tan हो गया, यहाँ कॉट रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा माइनस का। तो ध्यान से देखिएगा, इतनी चीजें आपको ये लिखना है अच्छे से और समझना है। तो इतना हो गया ये। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको लिखना दूसरा फार्मूला। दूसरा क्या लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता क्या, पहले उसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या चीज लिखना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कुछ अलग चीज है। अलग होगा क्या वो आपको समझना है। समझना वो आपको है कि देखिएगा, यहां पर होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। इसके नीचे होता है आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें क्या होगा कि ये दोनों और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जब हैं 180 पर क्या हो जाते हैं, 180 माइनस थीटा पर। देखिएगा इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है, तो आपको जो चीजें हम आगे बताने वाले हैं वो आपका हो जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा और कॉट। देखिएगा जब होता है 90 प्लस थीटा में तो होगा क्या, 90 प्लस थीटा में होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। किस में होंगे, ये दोनों मान प्लस में होंगे, किस में होंगे, प्लस में, अन्यथा सभी क्या होंगे, माइनस में। दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा में रखेंगे तो क्या होगा, सभी प्लस में होंगे, क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी धनात्मक होते हैं, यानी कि सब के सब मान आपके धनात्मक होंगे। और इसमें क्या होते हैं, पद बदलते हैं। इसमें क्या होता है, पद बदलते हैं, क्या बदलते हैं, पद बदलते हैं। वो बदलते किस में हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से किस में बदलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो चीजें बदलती हैं वो है साइन थीटा बदलता है आपका कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलता है सेक थीटा में, tan थीटा बदलता है आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा tan थीटा में, कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में, और सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में। किसमें, कॉसेक थीटा में बदलता है। किसमें बदलता है, कॉसेक थीटा में बदलता है। देखिएगा ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, ये भी एक दूसरे में बदलते हैं, और ये भी एक दूसरे में बदलते हैं। तो इसके हिसाब से पहला पॉइंट हम समझते हैं, एक वो है क्या, वो है आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा। देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फिर देखते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फिर देखते हैं हम कॉसेक, ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं हम सेक, और 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और फिर पढ़ते हैं हम कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिएगा त्रिकोणमिति के वो सभी फार्मूला हम बता रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं कि आज की इस क्लास में ही सभी फार्मूला आपको पढ़ने वाले जो त्रिकोणमिति में लगने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, क्लास के अंत तक बने रहना है। थोड़े कुछ फार्मूला आपके और बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको यदि उन फार्मूलों को भी पढ़ लेंगे तब क्या हो जाएगा, आपका त्रिकोणमिति आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन बदलेगा आपका कॉस में, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा, सॉरी माइनस वाले में तो सभी धनात्मक, तो सभी प्लस में हो जाएंगे। कॉस बदलेगा साइन थीटा में, तो साइन थीटा प्लस का, ये बदलेगा तो tan थीटा हो जाएगा आपका, और ये बदलेगा तो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और ये बदलेगा आपका तो सेक थीटा, और ये बदलेगा तो आपका सॉरी कॉसेक बदलेगा सेक में, यहां से क्या चीजें हो गई, tan बदलेगा आपका कॉट में, किसमें बदलेगा, कॉट थीटा में,
कासेक बदलेगा आपका सेक थीटा में, सेक बदलेगा आपका कॉसेक थीटा में, और कॉट बदल जाएगा किसमें, आपका टैन थीटा में। किसमें बदल जाएगा, टैन थीटा में। तो इतनी चीजें आपकी हुई, ठीक है, कंप्लीट। तो क्या है, अभी और भी कुछ चीजें बची हुई हैं, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा आप लोग क्या है और सा क्या क्लास को पढ़ लीजिए थोड़ी देर बस और, ठीक है। तो देखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके आगे अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो है वो है क्या, देखिए 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा। क्या पढ़ेंगे, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा पढ़ने के लिए अब हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, और कॉस 90 प्लस थीटा। फिर लिखते हैं हम टैन, क्या लिखेंगे हम, टैन 90 प्लस थीटा, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा कॉसेक 90, क्या लिखेंगे हम, कॉसेक 90 प्लस थीटा। फिर लिखेंगे हम सेक 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 90 प्लस थीटा। यहां पर क्या किस में बदलने वाला है, और देखिएगा साइन बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा प्लस का होगा, कॉस बदलेगा साइन में तो ये माइनस का होगा आपका, ये टैन बदलेगा कॉट में तो माइनस का होगा, कॉसेक बदलेगा सेक में तो यही प्लस में होगा, सेक बदलेगा कॉसेक में तो ये भी आपका माइनस का, कॉट बदलेगा टैन में तो ये भी आपका माइनस में होगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई आपकी। इसके बाद आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना ये हो गया। इसके बाद अब आपको समझना है क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि जो अभी बता रहे थे कि साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा, ये चीज हो गई, ठीक है। इसमें अब आपको लिखना है कि किसमें कौन बदलता है। तो इसके नीचे लिखते हैं कॉसेक थीटा, यहां लिखना है आपको सेक थीटा, और यहां लिखना है आपको कॉट थीटा। तो चीजों को समझना है, ये दोनों होते हैं 180 अंश प्लस थीटा में, 180 अंश प्लस थीटा में प्लस के होते हैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं 180 अंश माइनस थीटा में, किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, प्लस में होते हैं। और क्या होता है कि ये दोनों जो मान हैं, ये दोनों जो मान है ये होता है 270 अंश, सॉरी 270 नहीं, इसको रखना है आपका, आपको 180 अंश माइनस थीटा और 180 अंश प्लस थीटा। दो के दोनों में क्या होता है, इसका मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, अन्यथा ये सभी जगहों पर क्या होता है, धनात्मक होता है। इसी जगह पर आपका क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, अन्यथा सभी जगहों पर ये धनात्मक होता है। तो इसके आगे थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, 180 अंश माइनस थीटा, आगे 360 होता है, लेकिन उसे हम क्या है आपको नहीं बताएंगे, जब क्वेश्चन मिलेगा तब हम बताएंगे, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन अब नहीं आते हैं ज्यादा, ठीक। बड़े क्वेश्चन आपको क्या है, जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, सिर्फ आपको करना क्या होता है, प्रैक्टिस करनी होती है अच्छे तरीके से। क्या करना होता है आपको, प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करनी होती है बस, ठीक है। तो चलते देखते हैं, जैसे कि साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन 180 अंश माइनस थीटा, फिर हो जाएगा कॉस 180 अंश माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका टैन 180 अंश माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका सेक, सेक हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा, और इसके बाद हो जाएगा आपका कॉट 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसके बाद आपका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन, साइन 180 अंश प्लस थीटा, ठीक। फिर कॉस 180 अंश प्लस थीटा, फिर हो जाएगा आपका टैन 180 अंश माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, और फिर हो जाएगा आपका कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा, फिर हो जाएगा आपका सेक 180 अंश प्लस थीटा, और इसके बाद हो जाएगा आपका कॉट 180 अंश
माइनस प्लस थीटा, इतने सभी बराबर क्या हो, ये सभी बराबर जो होगा वो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, इतनी चीजें, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा होगा क्या, साइन बदलेगा साइन में ही, लेकिन क्या रहेगा, माइनस थीटा में प्लस का होता है। अभी हमने बताया कि माइनस वाले में जो है, ये देखिए ध्यान से, साइन थीटा कॉसेक थीटा दो के दोनों होते हैं प्लस का, कॉसेक कॉसेक में ही होगा प्लस का, ठीक है। और सभी चीजें जो लिखी हैं उसी तरह लिखना है, सिर्फ माइनस में आपको लिखना है tan थीटा माइनस सेक थीटा, और क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। यहां पर हो जाएगा tan और कॉट, tan हो जाएगा प्लस का थीटा और कॉट हो जाएगा प्लस का थीटा, शेष सभी हो जाएंगे माइनस का, तो माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और माइनस सेक थीटा। ये इतना फार्मूला आपका हो गया है कंप्लीट। इसके आगे कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट और हैं, हम वो फार्मूला भी आपको बताना चाहेंगे, और उसके आगे क्या हो जाएगी, आपकी क्लास समाप्त तो हो जाएगी, ठीक है। वो फार्मूला क्या है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखने की क्या जरूरत है, यहां पर देखिएगा, आपको समझना क्या है, तीन फार्मूला चार हैं जो जरूरी है, बस देखिएगा, साइन ए प्लस बी माइनस, देखिएगा दोनों चिन्ह के हम मान साथ में रख के चलते हैं। यदि साइन प्लस में होगा तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, हो जाएगा ये आपका साइन ए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको हम हटा ही देते हैं, अभी बाद में बताते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, चीजों को समझिएगा। साइन बी हो जाएगा, यहाँ थीटा नहीं रहेगा, साइन बी, और इसके बाद हो जाएगा, यदि इसी में मान अलग हो जाए, माइनस हो जाए, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और सभी चीजें आपकी वही रहेंगी सेम टू सेम। अगला फार्मूला होता है आपका, एक दूसरा फार्मूला जो है वो है कॉस, कॉस होता है ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर यही ध्यान देना, विपरीत होता है साइन ए इंटू साइन बी, और ये क्या बदल जाए, यदि माइनस में है तो यहाँ पर आपका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, चीजों को आप समझिएगा अच्छे से। इसके बाद आपका जो है वो है tan, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। देखिएगा कॉट में भी होते हैं, ठीक है, और मतलब दूसरे भी मान होते हैं, लेकिन उसे हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं चीजों को हम आपको ज्यादा बता रहे हैं बस, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये हो गया इतना, ये इतनी चीजें ये हो गई। अब इसके आगे आपको कुछ फार्मूला थोड़ा है इंपॉर्टेंट, और वो भी हम लिख दे रहे हैं बस, ठीक है। जैसे कि होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन कहां जा रही है, सीधी करते हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, यहां पर होता है एक फार्मूला साइन 2a बराबर होता क्या। यदि आपको फार्मूला सभी अच्छे तरीके से पता रहेंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ पाएंगे सही से, ठीक है। वैसे सभी फार्मूला इसमें से आपके लगेंगे भी नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहां पर हो जाएगा साइन 2a बराबर 2, क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस कॉस है। यदि क्या हो, इसी बराबर एक फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसके अलावा दूसरा फार्मूला आप पढ़ेंगे कॉस, कॉस 2a बराबर हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a, एक और हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। और एक फार्मूला यही इसका होता है cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो इतना ये हो गया है। अगला है आपका क्या हो जाएगा, जो इसके आगे है वो है आपका tan का। तो tan का क्या हो जाएगा, देखिएगा tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आपको एक चीज हम और बताना चाहेंगे, क्या होगा, जैसे वो शायद आपको तो पढ़ने को नहीं मिलेगा लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये साइन क्या था 2a था, यदि इसकी जगह पर सिर्फ a है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन a अपॉन 2। जब यहाँ 2 नहीं रहता यहाँ हाफ लिख सकते हैं इंटू कॉस a अपॉन 2। ठीक है, इसी में जब वैसे कॉस 2 एक जगह पे a लिखा है तो आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1, या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे आज की इस क्लास में हम आपको बता चुके हैं। यदि इन सभी फार्मूलों को आप शुरू से क्या करेंगे, नोट करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके त्रिकोणमिति का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आप उन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और कैसे किस चीजों को कैसे सॉल्व करना है वो सभी चीजें हम आपको बताएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, सभी क्लासों को अटेंड करना है। ठीक है, और शुरू से लास्ट तक सभी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, यदि आप शुरू से सभी चीजें अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तो क्या होगा, एक ही बार में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और कहीं पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिएगा, यहाँ तक कि यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से क्या है, अपनी पढ़ाई बेहतर कर सके। ठीक है, तो देखिएगा, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अभी जो बच्चे नहीं लिए हुए हैं तो वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिएगा ये भी जरूरी है आपके लिए बहुत। और देखिएगा ये पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के एग्जाम के बेस से। ठीक है, इसके बाद ये है, और इसके बाद इतना ये हुआ। ठीक है, तो ये सभी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई भी आपको और फार्मूला या कुछ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में क्या है त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।